अगर आप लोगों ने इसकी पहली मूवी नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसका पहला पार्ट देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से उसे देख लीजिए, तभी आपको आगे की मूवी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारी वहीं से शुरू होती है जहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। लूमिस ने माइकल को गोली मारी, वह नीचे गिरकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। फिर से वह घर में झांक रहा है, फिर वह चुपचाप उस घर में घुस जाता है। वहाँ से उसने एक चाकू उठा लिया, फिर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद वह एक लड़की को स्टॉक करने लगता है। लड़की अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। फ्रेंड उसे बताती है कि टाउन में एक किलर घूम रहा है, उसने कई लोगों को मारा है। यह सुनकर एलिस घबरा जाती है, क्योंकि यह सब उसके पड़ोस में हुआ है और उसे यह नहीं पता कि उसके साथ भी अब यही होने वाला है। माइकल ने चाकू की मदद से उसे भी मार दिया। उधर हम लॉरी को देखते हैं, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। उसे ले जा रहे हैं जिमी और बड। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं, वह अपने बच्चे को लेकर वहां पर आई थी, क्योंकि उसके मुंह में एक ब्लेड फंसा हुआ है। लॉरी डॉक्टर से कहती है कि वह उसे बेहोश करे ना, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। उधर हम शेरिफ को देखते हैं, जो लूमिस के साथ माइकल को ढूंढता फिर रहा था। अचानक से कोई दिखता है, फिर वह उनके पीछे जाती हैं। लूमिस तो सीधा उस पर गोली चला रहा था, लेकिन शेरिफ उसे रोक लेता है। तभी सामने से एक पुलिस कार आती है और उसे उड़ा देती है। देखने पर तो वह माइकल लग रहा था, लेकिन अभी वह कंफर्म नहीं कर सकते। इसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि यह माइकल नहीं है, क्योंकि उसका जैसा मास्क वहाँ पर बिक रहे हैं, क्योंकि हैलोवीन का टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ड्यूटी हंट आता है। वह शेरिफ को बताता है कि आपकी बेटी नहीं रही। जल्दी से वह लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शेरिफ अपनी बेटी को देखकर सदमे में था। एनी की डेथ का जिम्मा सीधा वह लूमिस पर डाल रहा था, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही की वजह से माइकल सैनिटोरियम से भागा था। इसके बाद शेरिफ की जगह हंट ले लेता है। अब उनका काम है यह पता लगाना कि माइकल समझकर जिसे उन्होंने जला दिया था वह असल में था कौन। अब हम असली माइकल को देखते हैं, जो हर किसी से टकराता फिर रहा है। माइकल अब एक अस्पताल की तरफ निकल जाता है। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही की वजह से माइकल हॉस्पिटल में घुस जाता है। नर्स वर्जीनिया नर्स कैरिन से बात कर रही होती है। तभी माइकल चुपचाप उनके पीछे से निकल जाता है। इधर जिमी लॉरी से बात कर रहा था। जिमी बताता है कि माइकल ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। उसने बचपन में सबसे पहले अपनी बहन को मारा। अब लॉरी के मन में सवाल था कि माइकल उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब नर्स वर्जीनिया उसके पेरेंट्स को कॉल कर रही थी, क्योंकि अब तक लॉरी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके पेरेंट्स को अभी तक पता भी नहीं है। नर्स ने कॉल लगाई, लेकिन फ़ोन डेड था। लगता है माइकल ने कॉल लाइन काट दी थी। नर्स सिक्योरिटी गार्ड को बताने जाती है कि फ़ोन काम नहीं कर रहे। वह चेक करने के लिए गया। माइकल हथौड़ी की मदद से उसे मार देता है। वह हथौड़ा उसके सिर में घुसेड़ देता है। उधर लूमिस को जले हुए लड़के के दांत से पता चलता है कि वह 16-17 साल का था, यानी कि उसे पता तो चल गया कि वह माइकल नहीं है। अब लूमिस माइकल के घर जाता है तो वह देखता है कि टाउन के लोग उसके घर को तोड़ रहे हैं, क्योंकि यह खबर टाउन के लोगों तक पता चल चुकी है। लूमिस हंट को बता रहा था कि माइकल ने 15 साल इसी दिन के लिए इंतजार किया था। इन 15 सालों में ना ही उसने कुछ बोला और ना ही वह रोया। तभी हम देखते हैं दो बच्चे वहीं पर आते हैं। वह बताते हैं कि उनका एक दोस्त नहीं मिल रहा, जो 17 साल का था और ड्रंक था। उनकी बातों से हमें पता चल गया कि जो लड़का जला था वह उन्हीं का ही दोस्त था। वह लोग इस पर बात कर ही रहे थे, तभी लूमिस को एक जगह से मैसेज आता है, इसलिए उन्हें अब वहां से जाना पड़ता है। इधर हम लॉरी को देखते हैं। उसे विजन आ रहे होते हैं कि उसकी मॉम रियल नहीं है, और साथ में उसको एक लड़का भी दिख रहा था। अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने की वजह बड और कैरिन रोमांस करने में लगे थे। अब हम देखते हैं कि माइकल ने बड को मार दिया। अब बारी है कैरिन की। उसका मुंह उबलते हुए पानी में डालकर वह उसे मार देता है। उधर लूमिस एक स्कूल में चला जाता है। एक ड्राइंग पर चाकू रखा हुआ था। सामने बोर्ड पर सैमलिन नाम लिखा हुआ था।
लूमिस बताता है कि इसका मतलब है मुर्दों का राजा। इसके बाद लूमिस से मिलने के लिए आती है मारियन। वह बताती है कि उसे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद लूमिस से मिलने के लिए आती है मारियन। वह बताती है कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर है। उधर लॉरी की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन वह देखती है कि डॉक्टर तो कब का मर गया। वह काफ़ी शौक में थी। अभी हम देखते हैं माइकल अंधेरे में से निकलता है और वह उसे भी मार देता है। अब हम माइकल को देखते हैं, वह लॉरी के कमरे में जाता है और स्टैब करके मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर लॉरी नहीं थी। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल रही थी। उधर जिम्मी को वर्जीनिया मिल जाती है, लेकिन वह मरी हुई थी। उसका सारा खून निकल चुका था। तभी हम देखते हैं जिम्मी का पैर फिसलता है। सिर के बल गिरने से वह बेहोश हो जाता है। हम नर्स को देखते हैं, वह पुलिस स्टेशन जा रही थी। वह देखती है कि उसकी गाड़ी खराब है। डर के मारे वह वापस से अंदर गई तो उसे लॉरी मिल जाती है। तभी पीछे से माइकल आता है और उसे भी स्टैब करके मार देता है। वह उसे हवा में लटका देता है। लॉरी भाग रही थी, माइकल उसके पीछे था। हम माइकल को जानते हैं, वह भागता नहीं है, वह आराम आराम से उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में लॉरी को डेड बॉडीज मिलती है। बचते बचाते हुए वह कैसे भी करके वहां से निकल जाती है। फिर वह एक कार में छुप जाती है। उधर लूमिस मॉरियन के साथ वापस जा रहा था। तभी मॉरियन उसे माइकल की एक सीक्रेट किताब के बारे में बताती है। वह बताती है कि लॉरी माइकल की छोटी बहन है और अब हमें यह बात समझ में आई कि माइकल लॉरी के पीछे क्यों लगा हुआ है। माइकल ने अपनी बड़ी बहन को मार दिया, फिर उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। उसके पेरेंट्स ने अपनी छोटी बेटी दूसरे को अडॉप्ट कर दी और वह भी बाद में मारे गए, और इसीलिए लॉरी को विजन आ रहे थे कि उसकी माँ उसकी रियल माँ नहीं है। लूमिस समझ गया कि वह अपनी छोटी बहन को मारने के लिए यहाँ पर आया है। अब लूमिस को कैसे भी करके लॉरी को बचाना था, इसलिए गन पॉइंट करके वह गाड़ी को दूसरी तरफ मुड़वा लेता है। उधर लॉरी कार में छिपी हुई थी। तभी उसके पास आता है जिमी। यहाँ पर वह बेहोश होकर गिर जाता है हॉर्न के ऊपर। लॉरी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूमिस पहुँच जाता है। लॉरी उनका ध्यान नहीं खींच पाती और वह लोग सीधा अस्पताल में चले जाते हैं। लॉरी भी अंदर जा रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था। हम देखते हैं माइकल उसकी तरफ बढ़ रहा था। लूमिस ने टाइम रहते दरवाजा खोल दिया। लॉरी को अंदर लेने के बाद वह दरवाजा बंद करता है ताकि माइकल अंदर ना आ सके, लेकिन फिर भी वह अंदर आ जाता है। यहाँ पर लूमिस उसे फिर से 5 गोली मारता है, जिससे वह ढेर हो गया था। अब मॉरियन जाती है कार की तरफ। रेडियो से वह पुलिस को बुलाने जा रही थी। ऑफिसर माइकल को चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं माइकल दोबारा से उड़ता है और वह उसे भी मार देता है। अब लॉरी और लूमिस छुप जाते हैं एक रूम में। लूमिस लॉरी को भी एक गन दे देता है। हम देखते हैं माइकल अंदर आ जाता है और उसने लूमिस को स्टैब कर दिया था, जिससे वह पीछे जा गिरता है। इसके बाद वह लॉरी की तरफ बढ़ने लगता है। लॉरी उसके चेहरे पर गोली मारती है, लेकिन गोली से उसका कुछ नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है गोली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। गोली उसकी आंखों में लगती थी, इसलिए वह अंधा हो गया था। चाकू वह इधर उधर चला रहा था। इसी का फायदा उठाकर वह दोनों सारे सिलेंडर को खाली करने लगते हैं। लॉरी वहां से निकल जाती है। लूमिस माइकल को लेकर ब्लास्ट हो जाता है। हम माइकल को देखते हैं जो आग में पूरी तरीके से जल चुका है, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। खैर वह थोड़े आगे चलते ही नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि वह अब मर चुका है। कुछ लोग लॉरी को दूसरे अस्पताल ले जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं एक नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।